कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने के उद्देश्य से चलाए जाते हैं। तो ये सारी रही विधिक बातें, कानूनी बातें, जिसकी जानकारी महिला को होनी चाहिए और जब समय आए तो उसे उसका प्रयोग भी करना चाहिए। अब जहां तक मनोवैज्ञानिक परामर्श की बात है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से देखा गया है कि हमारी कोई बच्ची या महिला के साथ पहले तो कोई अप्रिय घटना ना घटे, ईश्वर करे, लेकिन यदि कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो स्वयं वो बच्ची तो उस घटना से पीड़ित है ही है, उसका परिवार, समाज भी उसे जो है तमाम तरह के एलिगेशन लगाता है कि यहाँ नहीं गई होती तो ऐसा नहीं होता, वहां नहीं गई होती तो ऐसा नहीं होता। तो मनोवैज्ञानिक रूप से मैं यही कहना चाहूंगी समाज से, बच्ची के परिवार से और खुद उस बच्ची से या महिला से कि पहले तो आप मानसिक रूप से सबल हो, क्योंकि जो घटना है वो आपके द्वारा प्रायोजित नहीं है, ये जो है आकस्मिक है, और जो चीज अचानक हो गई उसके लिए वो बच्ची या वो महिला दोषी नहीं है। सबसे पहले तो अपने अंदर ये भाव लाएं कि ये जो भी हो गया उसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ, और जिस बात के लिए मैं दोषी नहीं हूँ उस बात का दंड मुझे नहीं मिलना चाहिए। उस बात का दंड तो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने इस तरह का अपराध किया है, तो उसे डटकर प्रतिकार करना चाहिए। अब प्रतिकार के क्रम में ये सारी कानूनी व्यवस्थाएं हैं जिसका उसे उपयोग करना चाहिए। तो मेरा यही मानना है, बच्चियों को यही सुझाव है कि पहले तो इस तरह की कोई अप्रिय घटना को आमंत्रित ना करें। यदि कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उससे डरने या सहमने की जरूरत नहीं है, उसका प्रतिकार करें, क्योंकि अप्रिय घटना का या किसी प्रकार के जो है अन्याय का प्रतिकार ना करना भी उसी तरह का अपराध है जिस तरह का अपराध करना अपराध है। तो यही सुझाव है, यही बच्चियों को जो है सलाह भी है कि इस तरह के अपने कानूनों का जाने, उसको समझें और समय आने पर उसका प्रयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल से कीमती समय निकालकर हमारे बीच आई। हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं हृदय से धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर भावना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स को मैम का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर भावना सिंह। भावना मैम। धन्यवाद श्वेता मैडम, मेरी आवाज आ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। धन्यवाद श्वेता मैडम। मधुलिका जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे रिक्वेस्ट पर एक बार रिक्वेस्ट में इस आमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आपका उद्बोधन बहुत ही सुंदर व सारगर्भित है। आपने महिलाओं व छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 चरणों में जागरूकता कार्यक्रम कराने की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। आपने साथ ही साथ प्रथम चरण में महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी के साथ साथ स्वावलंबी बनाना तथा द्वितीय चरण में महिला सेवा रोल मॉडल का चयन करना जो समाज व राष्ट्र को प्रेरणादायक बनाए। आपने महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 1091 तथा 100 नंबर के तर्ज पे 181 नंबर की भी हेल्पलाइन सेवा के बारे में जानकारी दी। आपने ये भी बताया कि महिला घरेलू हिंसा में सुरक्षा अधिकार, सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार और संपत्ति के अधिकार के बारे में जानकारी दी। अंत में आपने ये भी बताया कि अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाना उतना ही गलत है जितना अपराध करना है। आपने आपके वक्तव्य से हम सभी श्रोतागणों का ज्ञानवर्धन किया, हम सभी को अभिसंचित किया। इस वक्तव्य के लिए आपको हृदय से आभार करते हैं। आपका व्याख्यान इतना सुंदर व्याख्यान के लिए मैं और पूरा महाविद्यालय परिवार आपको धन्यवाद देता है, आपको साधुवाद देता है। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम। अब मैं महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि मैडम को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित करें। माननीय प्राचार्य जी। अनीश सर, मैं अनीश सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर स्क्रीन शेयर करें।
अनीस सर लग रहा है जुड़ नहीं पाए हैं सर। हाँ, वो कोतवाली भदोही में है। हाँ चलिए, मैं जो है जी सर सर। अपनी तरफ से कर देंगे। मधुलिका मैडम से हमें लगता है कि भावना सिंह जी के साथ ही मुलाकात हुई है ट्रेन में, संभवतः ही, जहाँ तो मुझे याद आ रहा है। शायद सर वो हुई है बनारस मुलाकात। में हुई है ना। जी जी बनारस जी सर, में, मुलाकात बनारस हुई। से आ रही थी तो मुलाकात हुई थी। और आपने जो बहुत सारी जानकारियां आपने दी हैं, जो तक हमें लगता है कि जो ऑन पेपर थी, व्यावहारिक रूप से हमारे बच्चों को शायद इतनी जानकारियां नहीं पता होगी, या हम लोगों को। दो मिनट। हेलो जी जी हेलो हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। आवाज हाँ आ रही है? सर। हाँ, तो जल्दी मैं समेटता हूँ। तो मैं एक मेरा सुझाव है कि जो अभी मैंने मैडम ने बताया, जो है विधिक जानकारी जो है 1090, 1091, 100, जो 181, ये मेरा सुझाव है कि ये जो आई कार्ड हम बनवा रहे हैं, इस विशेषकर लड़कियों का जो आई कार्ड है, यदि उसमें ये सब चीजें ऐड हो जाएं, क्योंकि कभी अचानक जो घटनाएं घटती हैं और उस समय किसी को याद नहीं रहता, लेकिन आई कार्ड तो बच्चों के पास हमेशा रहेगा, जो है जब तक सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में रहेंगे। तो यदि ये व्यवस्था आई कार्ड में हो जाए, ये नंबर लिख दिए जाए 181, 1090, 91, तो हमें लगता है कि कभी आकस्मिक घटना घटेगी तो बच्चे तुरंत उसको देखेंगे और उस पर कॉल कर लेगी। ऐसी एक घटना हुई भी है, हम सभी लोग जानते हैं, पिछले साल महाविद्यालय में, और उसने तुरंत कॉल किया, पुलिस तुरंत आई, और उस लड़के का नाम सभी लोग जानते भी हैं। लेकिन पुलिस के आने के बाद फिर वो मामला जो है फिर आगे नहीं बढ़ा, ना आगे ले जाया गया, तो समस्याएं सुलझ गई थी। तो ये चीजें जो है आई कार्ड में भी हो जाए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा जो हम। और मैं पुनः आपका मैडम जो है स्वागत भी करता हूँ, बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने बड़े रोचक ढंग से इन सब चीजों की जानकारी दी है। और छात्राओं से मैं अनुरोध करूंगा कि इसको लिख लिया करें कहीं, जो है आई कार्ड में। तो मैं प्रयास करूंगा आई कार्ड में आ जाए ये सब चीजें, और अपने पास भी कोई डायरी वगैरह कुछ छोटी मोटी रखती है तो उसमें भी जरूर इसको नोट कर लिया करिए कि वक्त पर कब किस समय ये काम आ जाए कोई नहीं जानता है। और जैसा कि बताया कि हौसला बढ़ाइए, अचानक घटना घटती है तो इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन उस समय आप प्रतिकार जरूर करें, चाहे विधिक रूप से चाहे व्यवहारिक रूप से, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सिंह जी सर, धन्यवाद सर आपके सुझाव के लिए और आपके आशीर्वचनों के लिए। हम आपके आभारी हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं यहाँ उपस्थित जितने भी छात्र हैं उनको शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करती हूँ। अब कृपया अपना माइक अनम्यूट कर लें। जितने भी छात्र यहाँ उपस्थित हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं, वो अपना माइक अनम्यूट करके मेरे साथ इस शपथ को दोहराएंगे। बालिका सुरक्षा शपथ छात्रों द्वारा। मैं भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूँ कि सदैव बालिकाओं और महिलाओं का सम्मान करूंगा और उनके अधिकारों की सुरक्षा करूंगा मैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपने कृत्यों शब्दों तथा कर्मों से किसी बालिका और महिला के अधिकारों और मर्यादा का हनन नहीं होने दूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं बालिकाओं और महिलाओं को उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने में अपना पूरा योगदान दूंगा। जय हिंद।
जय हिंद। चलिए नारा बोलिए, करें योग रहे निरोग। करें योग रहे निरोग। करें योग रहे निरोग। करें योग रहे निरोग। जय हिंद, जय भारत। जो भी अभिभावक यहाँ जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ इस शपथ को दोहराएंगे। अभिभावकों द्वारा लिया जाने वाला शपथ। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगी। नागरिक के रूप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों को बचपन से मैं ही शपथ लेती हूँ। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य मैं अपने सिखाऊंगी बेटे और बेटी जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगा और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगी। उन्हें सही और गलत का भेद मैं अपने बताऊंगा। बच्चों को बचपन से ही जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को जीवन के नैतिक जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहता हूँ, कहती हूँ, उसी प्रकार अपने बेटे को उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए अपने बेटे को उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगी। उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगा। जय हिंद। चलिए पूरे आयोजक और मिशन शक्ति टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया से कार्यक्रम, यह उपयोगी आज का लेक्चर रहा। रोज ही उपयोगी रहता, आज का विशेष रूप से उपयोगी लेक्चर रहा हम सभी के लिए। तो सबका पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैडम का भी आभार व्यक्त करूंगा पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से। थैंक यू जी सर। आप सभी का सर धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य जी का, मुख्य अतिथि का, सम्मानित प्राध्यापकगण, छात्र छात्राएं और अभिभावक, उनके सहयोग के लिए एवं उनकी उपस्थिति के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ सर। धन्यवाद सर आप सभी का। सर मीटिंग एंड कर रहे हैं। हाँ बंद करिए। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्कार।